राम राम। इस साल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को शुरुआत हुए 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो इस शताब्दी वर्ष पर आरएसएस ने पूरे देश में 1,03,000 कार्यक्रम करने का आयोजन किया हुआ है। तो लोगों में खासकर विपक्षी पार्टियों में बहुत उत्सुकता है कि ऐसा क्या करने वाला है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1 लाख सभाएं करके। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादा हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लोगों के बीच में, जनता के बीच में जाने वाला है, जो पंच परिवर्तन, 5 जो विषय है उनको लेकर, जिस पे समाज का सहयोग चाहिए भारत को विकास के लिए। तो ये जो पंच परिवर्तन के जो 5 मुद्दे हैं, पहला कुटुंब प्रबोधन, दूसरा स्वदेशी, तीसरा पर्यावरण, चौथा समरसता और पांचवा नागरिक कर्तव्य। जो पहला विषय है कुटुंब प्रबोधन। कुटुंब प्रबोधन क्यों जरूरी है? पिछले साल ही जब शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने इकबाल से शादी किया, तो लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए कि घर का नाम रामायण रखने से कुछ नहीं होगा। अगर हम अपने बच्चों में संस्कार नहीं देंगे तो ऐसा होता रहेगा। हम आजकल देखेंगे तो बहुत सारे उच्च शिक्षित बड़े बड़े पदों पर कार्यरत लोगों के बच्चे भी दूसरे धर्म में शादी कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इस पे हमें विचार करने की आवश्यकता है। क्या हम घर में एक साथ बैठ के, घर के सभी सदस्य एक साथ बैठ के भोजन करते हैं? नहीं। ज्यादा करके हम अपनी लाइफ में इतने बिजी रहते हैं कि कार्य करते करते ही अपने अपने कमरे में अपने लैपटॉप, अपने टैबलेट के साथ में ही भोजन करते हैं। संवाद नाम की कोई चीज नहीं होती है घर में। अब वही घर के जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, मान लीजिए उनकी किसी मुस्लिम युवक से दोस्ती होती है, तो वो बहुत ही कम समय में सब जान जाते हैं इस्लाम के बारे में। इस्लाम क्या है, कुरान क्या है, इस्लाम का क्या मकसद है, हदीस क्या है। तो कहना यह है कि इसमें दोष किसका है? हमारा ही दोष है, क्योंकि हम अपने बच्चों से संवाद ही नहीं कर पाए। तो करना क्या है कि हमें घर में भोजन करते समय सब एक साथ बैठे हैं तो अपनी संस्कृति के बारे में, अपने जीवन के बारे में, भारतीय सभ्यता के बारे में बच्चों से चर्चा करनी चाहिए। दूसरा जो विषय है स्वदेशी। स्वदेशी स्वदेशी मतलब स्व के भाव का जागरण, यानी देशभक्ति का जागरण, अपने समाज के उच्च जीवन मूल्यों का बोध, अपने इतिहास, अपनी संस्कृति, अपने आराध्य के प्रति उच्च कोटि का सम्मान। स्व को भूलना यानी आत्मविश्वास को भूलना। स्व का जागरण यानी आत्मसम्मान का प्रगटीकरण, स्फुटीकरण। अपने पे विश्वास, अपने समाज पर विश्वास, अपने देश पर विश्वास, यही स्व के भाव का जागरण है। वह स्व के भाव का ही जागरण था कि लोगों ने, जो भारतीय जनता ने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए मजबूर कर दिया। और यह स्व के भाव का ही जागरण था कि जब भगवान हनुमान को उनके बारे में बताया गया, तो भगवान को, हनुमान जी को स्व के भाव का जागरण हुआ, तो उन्होंने एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया। ये होता है स्व के भाव का जागरण। तब हमें स्वदेशी, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए, स्वदेशी चीजों का ही यूज करना, क्योंकि तभी देश का विकास होगा। वैसे तो हमारी सोच, हमारी जो टेक्नोलॉजी, सब कुछ ज्यादा करके हम विदेशों पर ही निर्भर है। तो उसे स्वदेशीकरण की तरह तरफ कैसे बढ़ा जाए, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। तीसरा जो विषय है पर्यावरण। जैसे एक श्लोक है कि प्रकृति पंचभूतानि ग्रह लोकासुरा सदा दिश कालस्य सर्वेशा सदा कुर्वन्तु मंगलम। सनातन धर्म में हम प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति की पूजा करना मतलब हमें प्रकृति का संरक्षण करना है। पीपल को हम जल देते हैं, सूर्य भगवान को जल देते हैं, पृथ्वी की पूजा करते हैं। तो जो पंच तत्व है, वायु, अग्नि,
जल, पृथ्वी, आकाश सबकी पूजा करने का मतलब हमें प्रकृति का संरक्षण करना है। तो पर्यावरण में बेसिकली 3 मुद्दे जो है कि एक तो पेड़ लगाना, जो आजकल नहीं हो रहा है कि हम आजकल तो लोग पेड़ की कटाई पर ही ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं कि कब पेड़ सूखा हो, काट के उसको बेचें और हमें पैसे मिले। पेड़ कोई नहीं लगा रहा है। दूसरा, पानी की बर्बादी। गाँव में हम देखते हैं अधिकतर लोग सबमर्सिबल लगाते हैं, जिसमें नहाने के लिए हमें 1-2 बाल्टी की आवश्यकता होती है, लेकिन सबमर्सिबल चालू कर दिए 5 मिनट के लिए, उसमें कम से कम 30 से 40 लीटर पानी व्यर्थ हो जाता है। तो पानी की बर्बादी को टालना, क्योंकि जो पानी है वो नेचुरल रिसोर्स है, उस पे सबका अधिकार है। हमने सबमर्सिबल लगा लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके मालिक बन गए। तो जितना हमें ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करना चाहिए। और तीसरा जो है पर्यावरण में प्लास्टिक, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसका कम से कम प्रयोग करना, क्योंकि जो प्लास्टिक है उसको डिकम्पोज़ होने में हज़ारों साल लग जाते हैं। तो प्लास्टिक का क्या अल्टरनेटिव है? जैसे कि हम बाहर जब सामान लेने के लिए बाज़ार जाते हैं, तो प्रयास रहना चाहिए कि कोई कपड़े का बना हुआ थैला, झोला हम लेके जाएँ। क्योंकि होता क्या है ना कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक जब आता है घर में और हम कचरे में फेंक देते हैं, तो बहुत जगह देखा होगा कि जो गौ माता है वो प्लास्टिक को प्लास्टिक भी खा लेती हैं। तो इससे उसके अलावा जगह जगह है प्लास्टिक का कचरा भी फैला हुआ होता है। और जो चौथा विषय है सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता मतलब न तो कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, न कोई अगड़ा है न कोई पिछड़ा है, सब एक समान है। समरसता विषय को मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा। यह 15वीं 16वीं शताब्दी की घटना है। उस समय बंगाल के सूबेदार थे सुलेमान खान। 10-15 वर्षों के बाद उन्हें एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक दिन वह अपने छत पर टहल रही थी, तो पड़ोस की छत पर एक बलशाली युवक था, वो व्यायाम कर रहा था। तो ये क्रम रोज चलता था। तो धीरे धीरे वह कन्या उस युवक पर मोहित होने लगी। तो एक दिन उनके पिताजी ने सुलेमान खान ने बुलाया कि बेटा अब आप बड़ी हो रही हो, आपका विवाह कर देना चाहिए। तो उस लड़की ने भारतीय सभ्यता के अनुसार अपना सिर झुकाते हुए कहा कि पिताजी अगर आप मेरा विवाह करना चाहते हैं तो जो पड़ोस में रहने वाला जो युवक है उसी से करा दीजिए। अब सुलेमान खान ने उस युवक को अपने पास में बुलाया, उससे कहा क्या नाम है रे तेरा? तो युवक ने कहा कि काला चंद्र। तो पूछा किस बिरादरी का है? तो मैंने कहा जी मैं ब्राह्मण हूँ। सुलेमान खान ने कहा कि मेरी बेटी तुझसे निकाह करना चाहती है, इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले। तो कालाचंद राय ने कहा कि मैं क्यों इस्लाम धर्म स्वीकार करूं? अगर आपकी बेटी मुझसे शादी करना चाहती है तो स्वागत है, मैं उसे लक्ष्मी की तरह अपने सिर पर बिठाकर रखूंगा, उसका हर जगह मान सम्मान होगा। उनका विवाह हो गया। अब जब लड़की अपने ससुराल जा रही थी तो उसके मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे कि जैसे हमारी हिंदू सभ्यता में होता है कि जब मैं घर जाऊंगी तो मेरी सास, मेरी भाभी वहां पे मेरी आरती उतारने के लिए खड़ी होंगी, एक कलश रखा होगा द्वार पे जिसे लात मार के मैं घर के अंदर जाऊंगी। ऐसे ऐसे विचार उसके चल रहे थे, लेकिन जब वो घर पहुंची तब ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जो कालाचंद राय की माता और भाभी सब उसे कोसने लगी, क्यों रे तुझे यही मिली थी, कोई ब्राह्मण कन्या नहीं मिली शादी करने के लिए? बहुत अपमान और तिरस्कार हुआ। तो कालाचंद राय उस समय वहां बीवी को लेके चला गए और सतत 3 साल बहुत सारे जो पंडितों के पास गए कि धर्म का शुद्धिकरण करके उन्हें हिंदू धर्म की दीक्षा दी जाए। यहाँ तक कि जगन्नाथपुरी के पंडित के पास में भी गए, लेकिन किसी ने भी उसका शुद्धिकरण करके इसे हिंदू धर्म में नहीं अपनाया। तो
इन अपमानों से तिरस्कृत होकर उस लड़की ने कहा कि जब आपके कम्युनिटी के, आपके समाज के लोग आपको नहीं अपना रहे हैं, तो आप हमारी तरफ ही आ जाइए। तो कालाचंद राय तो मन में अपमान की ज्वाला से तो धधक ही रहा था, तो उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। चूंकि वह सुलेमान राय की इकलौती बेटी थी, तो इसके बाद सुलेमान के बाद में वह वहां का सूबेदार बना। अब सूबेदार बनने के बाद भी उसने वही कहा, या तो इस्लाम धर्म अपना लो, नहीं तो सर तन से। आगे की लाइन आपको पता ही होगी। तो ये उसी का ही परिणाम है कि हम देखेंगे कि बंगाल और उड़ीसा में जितने भी मुस्लिम हैं, ये कालाचंद्र राय की ही देन है। यहाँ तक कि जो देवबंद में मस्जिद है, जहाँ से जो वहाबी मूवमेंट जो कहते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक मूवमेंट है, वो भी यहाँ से ही शुरू हुआ। और अलकायदा का जो चीफ था, वो उसने भी यहाँ से ही धार्मिक शिक्षा ली थी, देवबंद से ही, देवबंद के मदरसे से ही। अगर उस समय हमने कालाचंद राय को पत्नी सहित अपनाया होता, तो क्या ऐसा जो अभी की तस्वीर है ऐसी देखने मिलती? नहीं। अगर आप सोचते हैं कि इसने हमारा बहुत नुकसान किया हुआ, तो आज से ही प्रण कीजिए कि न कोई अगड़ा है, न कोई पिछड़ा है, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है, हम सब एक समान हैं। ये चौथा विषय। और पांचवा जो विषय था, नागरिक कर्तव्य। नागरिक कर्तव्य क्या होता है कि देखते हैं कि रोड पे आप जाइए, देखेंगे कि जो ट्रैफिक नियम है कि आप हेलमेट पहन के जाइए, ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। लेकिन ट्रैफिक हम ट्रैफ जो हेलमेट है वो आपकी सुरक्षा के लिए है, लेकिन फिर भी हम हेलमेट पहन के नहीं जाते हैं। सिग्नल, रेड सिग्नल है, फिर भी बाइक निकाल लिए। तो ये सब नागरिक कर्तव्य में आता है कि जो सरकार ने कहा है कि घर में गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग करना है। ध्यान देना, गीला कचरा मतलब घर में जो खाने का जो वेस्ट जो निकलता है, उससे खाद बनाई जा सकती है, और सूखा कचरा अलग होगा तो उसे भी उसके अलग से प्रकल्प हैं, उसका क्या किया जाए। तो हमारा कर्तव्य है कि उसको सेग्रीगेट करके दें, गीला कचरा सूखा कचरा, गंदगी न फैलाएं अपने आसपास में। चुनाव के समय में 100% मतदान करें, क्योंकि जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं, ये हमारे लोकतंत्र का महापर्व होता है। ये हमारा नागरिक कर्तव्य है कि हमारी तरफ से 100% मतदान होना चाहिए। मदद के लिए, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहें। देखते हैं कि आसपास में कुछ किसी को समस्या है, कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी सहायता करें। ऐसा नहीं कि नजरें चुरा के आप वहां से। हमारी भी जवाबदारी बनती है, नागरिक कर्तव्य। और सरकार कुछ भी नियम लाती, कोई कानून बनाती है, तो उसका पूरा पालन करें। तो इससे ये सब नागरिक कर्तव्य है कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण से, कि जो हमारे देश का दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है, ऐसी भावना आनी चाहिए। हम देखेंगे कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, तो बहुत से लोग के मन में पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारा देश का दुश्मन है, ये राष्ट्र सर्वोपरि, देश सर्वप्रथम है, उसके बाद में हम हैं। ये भावना होनी चाहिए कि हमारे देश में पुलिस के सपोर्ट में सब जो होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये जो पंच परिवर्तन के विषय है आपको समझ में आए होंगे। जब संघ के स्वयं सेवक आपके पास में आए इन विषयों को लेकर, जो 1 लाख कार्यक्रम होने वाले हैं, तो लोगों में यही जन जागृति करनी है कि हमारा नागरिक कर्तव्यों का बोध, सामाजिक समरसता क्या है, पर्यावरण के प्रति हमें सजग रहना है, स्वदेशी का भाव, कुटुंब प्रबोधन। कुटुंब प्रबोधन तो बहुत जरूरी है। हमें अपने घर में अपने बच्चों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। देखेंगे कि आजकल समाज में क्या चल रहा है। तो
आशा करता हूँ ये विषय आपको अच्छा लगा होगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।